नमस्कार दोस्तों, बेबाक भाषा के दो टूक कार्यक्रम में आपका स्वागत है। अच्छे दिन आ ही गए हैं। अर्थव्यवस्था के और नौकरियों के, महंगाई के, सबके अच्छे दिन हैं। ऐसा फील गुड कराने का कोशिश निर्मला सीतारमण जी ने बजट में किया। चुनाव से पहले का बजट, छोटा बजट पेश किया उन्होंने, और उन्होंने बताया कि जब दोबारा वह सत्ता में आएंगी तब विस्तृत बजट पेश करेंगी। कुछ खबरें जो इस बजट का टेस्ट केस हैं वह आपकी स्क्रीन पर देखिए। ठीक इसी समय जब दावा किया जा रहा है कि अर्थव्यवस्था इतनी अच्छी चल रही है, 10 साल में मोदी जी ने कहां से कहां पहुंचा दिया है, यह खबर ध्यान से देखिए, क्योंकि इसकी मार आपके, हमारे और देश के करोड़ों लोगों पर पड़ने वाली है। यह खबर है कि किस तरह से आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पेटीएम के एक्शंस पर रोक लगाई है और कहा है कि उसकी कारगुजारियां संदेह के घेरे में हैं। यानी हमारी आपकी जेब पर जिस तरह से वाट लग रही है उसकी कहानी कह रही है यह खबर। और आपको याद ही होगा, ये वही पेटीएम है जब मोदी जी ने 2016 में नोटबंदी की थी। उसके अगले ही दिन यानी 9 नवंबर को यह विज्ञापन हमेशा याद रखिए, क्योंकि यह भारतीय लोकतंत्र का पहला विज्ञापन है इस तरह का जिसमें खुद प्रधानमंत्री किसी प्राइवेट कंपनी का विज्ञापन करते हुए मुख्य पृष्ठ पर आए थे। और याद होगा, एटीएम नहीं पेटीएम करो का नारा जो यह विज्ञापन दिखा रहा है। ये वही पेटीएम है जो 2016 से लेकर 2024 पर यहां पहुंचा कि आरबीआई को हस्तक्षेप की जरूरत पड़ी। और इसके जो डिटेल्स हैं वह बहुत कुछ कह रहे हैं। आइए दूसरा धरातल भी हमारे, आपके और देश के भविष्य से जुड़ा हुआ है। यह खबर बहुत चिंता करने वाली है। बताती है कि किस तरह से देश की अर्थव्यवस्था को लेकर जो सारा ड्रामा चल रहा है, जो सारे दावे चल रहे हैं, वे कितने झूठे हैं। क्योंकि यह खबर बता रही है कि पहली बार ऐसा होगा कि जो इंजीनियर्स पढ़ रहे हैं सबसे कम इस साल उन्हें नौकरी मिलेगी। वजह भी इस खबर में उसका जिक्र है। यह खबर बता रही है कि जिस तरह से अर्थव्यवस्था बैठ रही है, जिस तरह से रोजगार के अवसर जनरेट नहीं हो रहे हैं, कंपनियां नहीं आ रही हैं, उसकी वजह से 2024 और 25 के बीच सबसे कम नौकरियां मिलेंगी। 50% लोग बेरोजगार रहेंगे पिछले सालों की तुलना में। और यह ग्राफ किसी प्राइवेट कंपनी का नहीं है, यह ग्राफ इस इंडस्ट्री का है। यह इंडस्ट्री लगातार यह सवाल उठा रही है कि जिस तरह के रोजगार के अवसर पैदा होने चाहिए वह पैदा नहीं हो रहे। और ये महज इत्तेफाक नहीं है, क्योंकि यहां पर यह जो आंकड़े हैं, यह जो नंबर हैं, एक और आंकड़ा निर्मला सीतारमण जी आपने जो बजट में पेश किया, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सारे लोग बहुत ही जबरदस्त फील गुड कर रहे थे, राम राज, संगोल युग, सबकी दुहाई दी जा रही थी, वह यह था कि औसत भारतीय की इनकम, आय 50% के करीब बढ़ी है। यह आपने बताया। लेकिन मैडम आप भूल गईं, आपके अपने ही आंकड़े कुछ और कहानी बता रहे हैं। PLFS सर्वे यानी पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, जो श्रम का सर्वे होता है, जो सरकार कराती है, उसके मुताबिक यह जो आंकड़े हैं यह बता रहे हैं कि देश में मासिक आय जो है एक कामगार की, उसमें 25% की गिरावट आई है। और यह आंकड़ा मैडम आप ही की सरकार का है, जिस पर बहुत कम लोगों ने ध्यान दिया। लेकिन दरअसल यही है असली विकास दर, क्योंकि अगर लोगों की सरकारी आंकड़ों के हिसाब से हर महीने की आय में 25% गिरावट है, यानी अगर 100 रुपए कमा रहे हैं तो अब उन्हें 75 रुपए मिल रहे हैं। यह हिसाब है अर्थव्यवस्था के बैठने का, जिसकी ओर आपको ध्यान देना चाहिए था। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं,
आपको इतना जबरदस्त फील गुड है और जिस तरह से रामराज की दुहाई है उसमें यह नौकरियां, यह घर चलाना मुश्किल होना, यह महंगाई, यह सब तो आपके एजेंडे में आता ही नहीं। क्योंकि पिछली बार जब लोगों ने महंगाई के बारे में पूछा था और कहा था कि प्याज बहुत महंगा हो गया तो आपने कहा था कि आप प्याज तो खाती नहीं। पता नहीं यह आंकड़े देखकर आप क्या कहेंगी कि आपके घर में कोई इनकम आती है या नहीं आती है। इसके साथ साथ यह बजट चिंता का स्वर भी उठा रहे हैं अगर इन्हें ध्यान से पढ़ा जाए इनके आंकड़ों को। जैसे यह पूछा जाना चाहिए मोदी सरकार से कि इतने दावों के बावजूद, इतनी विकास गाथाओं के बावजूद आप बुनियादी क्षेत्र में निवेश क्यों नहीं कर पाए, पैसा खर्च क्यों नहीं किया मोदी जी आपने, निर्मला सीतारमण जी आपने। क्योंकि यह जो आंकड़ा है कि आपने कृषि में, कृषि के लिए जितना धन आवंटित किया था बजट में, पिछले बजट में, वह आप नहीं खर्च कर पाए। शिक्षा में भी यही हाल रहा, स्वास्थ्य में भी यही हाल रहा और सामाजिक कल्याण की जो योजनाएं हैं उनके लिए आपने अपने बजट में जो आवंटित किया था उससे कम खर्चा किया। यह बहुत गंभीर सवाल है क्योंकि हम सब जानते हैं कि 2023 से लेकर 2024 के बीच अनगिनत योजनाओं की घोषणाएं हुई। हर जगह मोदी जी ने हरी झंडी दिखाई, हर जगह मोदी जी कभी चुनाव पे चर्चा तो कम लेकिन एग्जाम पे चर्चा बहुत करते हुए दिखाई दिए। जब आप एग्जाम पे चर्चा कर रहे थे मोदी जी, तब शिक्षा का बजट क्यों नहीं खर्च हो पाया? और अगर नहीं हो पाया तब इसकी जवाबदेही किसकी बनेगी? क्योंकि हम सब जान रहे हैं कि इस बजट में, जो कि चुनाव से पहले का बजट है, इसमें बहुत लंबी चौड़ी घोषणाएं करने की आपके पास जगह नहीं थी। लेकिन जो बुनियादी काम था, जो रूपरेखा थी कि जन कल्याण में आपने कितना पैसा खर्च किया, उसके बारे में देश को पता चले सही सही। लेकिन आप देखिए कि यह जो आपके आंकड़े हैं यह बता रहे हैं कि तमाम शोरगुल के बीच बुनियादी चीजें प्रभावित हुई, जिसका भारतीय नागरिकों के जीवन पर सीधा सीधा असर दिखाई दे रहा है। क्योंकि हम सब जान रहे हैं कि स्वास्थ्य कहां है, शिक्षा कहां है और जिस तरह की महंगाई है उससे पार कहां है। और मुझे लगता है निर्मला जी, शायद आपको भी मोदी जी की तरह ही इस बात पर पूरा भरोसा है कि 2024 का यह जो बजट आपने अंतरिम बजट पेश किया, इसके बहाने चुनाव की वैतरणी पार होगी कि नहीं। क्योंकि आपके पास इस समय औजार बहुत पुख्ता हैं। आपके पास राम का नाम है, आपके पास नफरत है, सीए है और एक के बाद एक तमाम विपक्षी सरकारों को गिराना है या उनके मुख्यमंत्रियों को ईडी के जरिए गिरफ्तार करवाना है।